हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक कवर किया था, जिसमें से हर एक आर्टिकल के बारे में मैंने वन बाय वन डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, 15, 16, 17, 18 क्या क्या बोलता है, सबके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप आईएएस का, पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, आर्टिकल ये सब पता होना चाहिए। आज हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। टोटल 4 आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, हर एक आर्टिकल कुछ ना कुछ और कुछ बोलता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। टोटल 1 2 3 4 5 6, हर एक के बारे में कुछ ना कुछ मीनिंग है, हर एक के बारे में कुछ ना कुछ अलग कंसेप्ट है। क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार में 1922 के बीच में जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें आर्टिकल 19 क्या बोलता है? पहला पॉइंट, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे तो विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, अपने या अन्य किसी व्यक्ति के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार जो देता है वो आर्टिकल 19 के कैटेगरी 1 में बताया गया है, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी की बात करता है आर्टिकल 19(1). व्यवसायिक विज्ञापन, आप अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये आर्टिकल 19(1) में बोला गया है। सरकार गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, अगर सरकार कुछ काम कर रहा है, कुछ गतिविधियां कर रहा है कुछ, तो उस केस में आपके पास वो अधिकार है कि सरकार क्या क्या काम कर रहा है, उसको जानने का अधिकार भी आर्टिकल 19(1) में है। शांति का अधिकार, प्रदर्शन या विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है या जो लग रहा है कि वो सरकार या कोई भी पर्सन गलत काम कर रहा है, तो उस केस में आप उसका प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। वो आर्टिकल में स्ट्रिक्टली मना किया कि आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है। आप विरोध करो, प्रदर्शन करो, लेकिन आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगा सकता है, ये सब स्वतंत्रता के ऊपर। अगर राज्य को ऐसा लगे कि ये सभी अधिकार या कोई भी अधिकार उससे राज्य की सुरक्षा या एकता, अखंडता या सार्वजनिक आदेश या न्यायालय की अवमानना या कोई और चीजों पे प्रश्न उठाता है या अपराध के लिए आगे बढ़ाता है, तो उस केस में ये सभी स्वतंत्रता को राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। इन सभी को छोड़ के राज्य कभी भी आपके इस स्वतंत्रता की या इस आजादी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ये वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होता है। सेकेंड, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये 19(2) में लिखा है। बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार। आप कहीं सम्मेलन बना रहे हो, संगठित हो रहे हो, जमा हो रहे हो, तो उस केस में आपके पास वहां पे कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप संगठित हो सकते हो बिना हथियार के। सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार, अगर सार्वजनिक बैठक हो रहा है तो वहां पे भी आपके पास अधिकार है कि उस बैठक में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन उसका उद्देश्य हिंसा, अव्यवस्था, सार्वजनिक शांति को भंग करना नहीं। लेकिन जो भी बैठक होगा, कोई भी लोग, अगर बहुत सारे लोग संगठित होते हैं, जमा होते हैं, अगर उनका मेन उद्देश्य कुछ सार्वजनिक शांति को भंग करना हो या अशांति व्यवस्था फैलाना हो, तो उस केस में उसको रोका जा सकता है। जो भी बैठक हो, जो सार्वजनिक बैठक होता है या कुछ संगठित होते हैं लोग, तो उनका मेन उद्देश्य ये सब नहीं होना चाहिए, अव्यवस्था नहीं लाना चाहिए या कोई भी शांति को भंग करना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको रोक लगा दी जा सकती है। राज्य संगठित होने पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य क्या कर, 2 आधार यहाँ पे तय किए गए हैं, 2 आधार बताए गए कि 2 आधार पे राज्य क्या कर सकता है, उस बैठक को
बैठक पे रोक लगा सकते हैं। जैसा भारत की एकता अखंडता, अभी बात आता है, क्वेश्चंस पैदा होता है कि नहीं, अगर ये बैठक होने की वजह से राष्ट्र की एकता और अखंडता पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ सवाल उत्पन्न हो सकते हैं, तो उस केस में वो बैठक रोक सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है। सार्वजनिक आदेश दिया हो कि नहीं, आपको किसी यहाँ पे कोई भी बैठक नहीं लगाना, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जहां पे रोका जा सकता है, तो राज्य क्या कर सकता है, उस बैठक पे रोक लगा सकते हैं। बैठक से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा, सार्वजनिक व्यवस्था में विघ्न, ये सब चीजें अगर मानव जीवन का सवाल हो, जहां पे लोग हो सकता है कि मानव जीवन पे खतरा हो, या स्वास्थ्य या सुरक्षा को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या सार्वजनिक व्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस केस में न्यायालय की धारा 144 बैठक को रुकवाया जा सकता है। अगर ये सब उस बैठक से मानव जीवन या स्वास्थ्य या सुरक्षा को कोई खतरा हो या सार्वजनिक व्यवस्था में विघ्न आ सकता है, तो उस केस में अगर लगे कि ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, धारा 144 144 क्या कर सकता है, लागू करके उस बैठक को रुकवा सकता है। आगे, संगम या संघ बनाने का अधिकार, सभी नागरिकों को सभा, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19(3) क्या बोलता है कि सभी नागरिक, जितने व्यक्ति हैं, सभी को सभा या संघ या कुछ समिति बनाने का अधिकार है, जिसमें राजनीतिक दल, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, कोई कंपनी या कोई क्लब या व्यापार संगठन ग्रुप बनाने का अधिकार है। ये सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 में 3rd पार्ट। उसका दूसरा क्या है, संगम बनाने, संचालित करने का भी अधिकार है। आप ग्रुपिंग बना सकते हो, उसको कुछ संगठन बना सकते हो, उसको चला भी सकते हो, ये आपका अधिकार है, आर्टिकल 19 में लिखा है। संघ बनाने या उसमें शामिल होने से मना करने का भी अधिकार है। अगर संघ बना सकते हो तो संघ में शामिल नहीं होने का भी अधिकार आपका है, आप उसे मना कर सकते हो। लेकिन राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अगर उस संघ बनाने पे राज्य की, भारत की एकता और अखंडता और सार्वजनिक आदेश, ये दो चीजों पे प्रश्न उठते हो या दो चीजों पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है इन सभी संघ पे। अगर लगे राज्य को कि नहीं, ये संघ बनाने से हमारे देश के, भारत देश की एकता और अखंडता खतरे में आ सकती है, तो उस केस में राज्य क्या कर सकता है, उस पे प्रतिबंध लगा सकता है। आगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने और तालाबंदी करने का कोई स्वनिर्णय अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल के रखा, कोई भी श्रमिक संगठन है तो उनको हड़ताल करने का कोई भी अधिकार नहीं है, वो खुद से हड़ताल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि किसी को भी हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे भी सेम बोला है कि आपको तालाबंदी करने का कोई स्वनिर्णय अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 19 का पार्ट 3 बोला है। आगे, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(4) क्या बोला है, अबाध संचरण की स्वतंत्रता में क्या बोला है, प्रत्येक नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार है, जाने का अधिकार है। ये अधिकार आर्टिकल 19 दिया है, लेकिन उस पे दो प्रतिबंध लगाए गए। दो प्रतिबंध कौन से, आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा का अगर सवाल उत्पन्न होता है, तो उस केस में राज्य क्या कर सकता है, दो प्रतिबंध लगा सकता है। जो अगर आम लोगों के हित का सवाल हो या कोई जनजाति क्षेत्र में अगर उनके सुरक्षा या उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज, इस तरह का प्रश्न उठता, वहां पे जाके इन लोग उसकी संस्कृति को खराब कर सकते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, तो उस केस में वहां पे उनको प्रतिबंध लगा सकती है सरकार कि उस जनजाति क्षेत्र में आप नहीं जा सकते। दूसरा, किसी वैश्या को कहीं घूमने की मनाही, कोई भी वैश्या है तो उनको भी कहीं भी घूमने की मनाही है, और उसका रीजन क्या है
कि सार्वजनिक नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर उनको प्रतिबंध किया गया है कि आप इस आधार पे, नैतिकता के आधार पे और स्वास्थ्य के आधार पर आपको कहीं घूमने की आजादी नहीं है। दूसरा, एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध है। जो भी व्यक्ति एड्स पीड़ित है उनको भी हर जगह घूमने की प्रतिबंध है, हर जगह घूमने की मनाही है। वो भी क्या कर सकते हैं, कहीं भी घूम नहीं सकते। ये कुछ प्रतिबंध है जहाँ पे वहां पे रोक है। एक तो आम लोगों का हित और दूसरा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आपको जाने से रोका जा सकता है। वहां की रीति रिवाज, वहां की संस्कृति के ऊपर अगर आप खतरा लेकर उत्पन्न करते हो तो वहां पे आपको रोका जा सकता है। वहां पे बसने का अधिकार, वहां पे जाने का अधिकार प्रतिबंध हो सकता है।